4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरा देश जानता है कि इंडिया गठबंधन को किस प्रकार से उसके परसेप्शन को तोड़ा गया और नीतीश कुमार जो उसके बानी थे, जो उसके शिल्पकार थे, जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले तब से ये जाना या माना जाने लगा था कि इंडिया गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं। लेकिन बिहार के बिल्कुल करीब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने जब कांग्रेस आई से गठबंधन किया और 17 सीटें दी तो लगा कुछ इस प्रकार से कि इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया। केजरीवाल के मामलात भी सही हो गए, मामलात इन द सेंस उनका भी सीटों का बंटवारा हो गया। महाराष्ट्र जाएं तो वहाँ पता चला कि 39 सीटों का कन्फर्म हो गया है, बाकी 2-4 सीटों का बनने वाली है बात। ममता बनर्जी के भी सुर सही होने लगे। मतलब पूरे देश के अंदर अखिलेश यादव के जैसे ही कांग्रेस से गठबंधन हुआ थोड़े से मामला साजगार होने लगा। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि उनके पास नोटिस आने लगे। कोई खनन का मामला था जब उनकी सरकार थी 2012 में 17 के बीच में, वो अचानक निकल आया। इसके बारे में आपको विस्तार से हमारे साथी लोग खबर बता चुके हैं। मैं आपको बताने ये हाजिर नहीं हुआ हूँ कि अखिलेश यादव के पास नोटिस आया। मैं आपको बताने ये हाजिर हुआ हूँ कि अखिलेश यादव के बहाने क्या मायावती पर किसी प्रकार का कोई टेरराइज करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। अखिलेश यादव को क्या जेल डाल देंगे सत्ता पक्ष के लोग? लगता नहीं है। अगर डाल देंगे तो क्या अखिलेश यादव डर के समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे? संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो समाज के उस तबके की राजनीति करती है और वो तबका जुड़ा हुआ है उनके पिताजी के समय से, उनको छोड़कर मुल्ला मुलायम कहने वाले लोगों के साथ अखिलेश यादव जुड़ जाएंगे। ऐसा संभव है। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव को जेल नहीं डालने जा रहे हैं या अखिलेश यादव को डरा करके वो अपने पक्ष में नहीं लाने जा रहे हैं। कोई और ही वजह है। क्या वजह हो सकती है? सवाल तो हम खड़ा ही कर सकते हैं एटलीस्ट। देखिए, अधिसूचना जारी होने के बाद इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद मायावती कोई करवट ले लें। अभी किसी डर, किसी ईडी, सीबीआई की जांच की वजह से वो चुप हैं। शायद जब अधिसूचना जारी हो जाएगी उसके बाद उनके हाथ पैर खुल जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। और शायद ही अगर इस गठबंधन में आ गए वो जो कांग्रेस और अखिलेश यादव का बना है, तो आप यकीन मानिए कि 80-0 की जो बात कर रहे हैं कि 80 में से 80 सीटें, 8 सीटें नहीं आएंगी। तो तस्वीर का एक पहलू ये भी है आपके सामने दोस्तों कि अखिलेश यादव जिसको डरा करके अपने साथ तो नहीं लाया जा सकता। हालांकि इस देश में क्या क्या हो गया है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इस बात के बारे में तो 100% विश्वास किया जा सकता है कि अखिलेश यादव की पार्टी डर करके भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ सकती। तो फिर ऐसा क्या है कि आखिर वक्त में जब चुनाव बिल्कुल सामने है तो अखिलेश यादव को डरा करके कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मायावती को क्या डराने की कोशिशें की जा रही हैं? क्योंकि मायावती अगर इस गठबंधन में शामिल हो गई तो ताबूत पर आखिरी कील जानते हैं किसे कहते हैं? उसे कहते हैं कि अधिसूचना के बाद अगर मायावती इस गठबंधन में आ जाती है तो फिर वो 272 और 303 और 370 और 400 सब धूमिल हो जाएंगी। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र के हालात ख़राब हैं, बंगाल में इतनी सीटें आने रही हैं, कर्नाटक में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और वो नया डिप्टी सीएम तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि सिंघम बन के उभर आया है। लगते भी बड़े ज़बरदस्त हैं डीके शिव कुमार। और बिहार के अंदर भी ऐसी ज़्यादा सफलता अब की बार मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उस सामाजिक धरती बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जिस प्रकार से रैलियां और ज़बरदस्त रैलियां और हाथ को इस तरह से हिलाकर जो सिंबल बनाया है,
वो लग ये रहा है कि घूम ना जाए सरकार। तो दोस्तों, मैं बहुत देर से सोच रहा था, काफ़ी लोगों को सुन रहा था कि यार आखिरकार क्या वजह हो सकती है अखिलेश यादव को एंड उस वक्त में परेशान करना। तो अखिलेश यादव के बारे में आप आश्वस्त रहिए, उनको वो डरा सकते हैं, जेल भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि अखिलेश यादव को वो डरा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ले आए। ये हो सकता है कि आप कांग्रेस के साथ न लड़ें, ऐसा संभव है, ऐसा डराया जा रहा हो, लेकिन वो डरने वाला व्यक्ति नहीं है। चूँकि इस समय पीडीए की, इंडिया अलायंस की अगर कोई मजबूत आवाज़ बनकर उभरा है, उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव है। तो अखिलेश यादव को डराकर बहन कुमारी मायावती जी को डरा लेना, ऐसा भी सरकार के साथ सरकार की इंटेंशन हो सकती है। चूँकि जानते हैं, मैं आपके सामने कई बार कह रहा हूँ कि 100 सुनार की और एक ही लोहार की हो जाएगी अगर मायावती इधर से उधर आ गई। और ये वाली बात मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के शुभ चिंतकों को सोने नहीं देती होगी कि अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि मायावती पलटकर इधर आ गई तो क्या होगा। मुझसे पहले भी तुझे किसी शख्स ने चाहा होगा, शायद उसने अब भी तेरा नाम सीने से लगा रखा हो, एक बेनाम सी उम्मीद पर अब भी वो शेर मैं आपको क्या बताऊं। चलिए खैर, आपको ये आशंका या ये ख्याल कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल, अपना राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूं। जय हिंद।